हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर काशिफ खान सर और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल काशिफ सर एकेडमी। तो बच्चों हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये पिछले वीडियो से रिलेटेड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है वो डिग्रीज कह लें, काइंड्स कह लें, टाइप्स कह लें, सभी हमारे सेम है। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ और टेबल के हेल्प से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी शुरू हो जाइए। ठीक है, सो लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन। अब जो पहला टॉपिक है हमारा डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वो है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब जैसे कि ये वर्ड ही डिनोट यहां पर कर रहा है कि हमारी जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है। दैट मीन्स कि पूरी तरह से वो रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, पूरी तरह से वो रिस्पॉन्सिव है। अब इसको समझ लेते हैं हम लोग कैसे। यहां पर प्राइस दिया हुआ है हमारा 25, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ रही है। क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 100 से 200 भी हो रही है, 300 भी हो रही है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमारी वो डिमांड होती है जिसमें कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर, सपोज ये प्राइस है हमारा 25 रुपीज। 25 रुपीज पे जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, 25 रुपीज जो प्राइस है उस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है हमारे कंज्यूमर्स की तरफ से, वो हमारी 200 से बढ़कर के 300 भी हो सकती है, और 200 से कम होकर के 100 पर भी हो सकती है। मतलब 200 से बढ़कर के 300 यूनिट्स पर, और 200 यूनिट से घट करके हमारा कम होकर के 100 यूनिट्स पर भी हो सकती है। लेकिन जरा सा भी अगर प्राइस बढ़ता है हमारा, सपोज अगर हमारा प्राइस 25 से जरा सा भी बढ़ता है, तो कोई भी कंज्यूमर जो है वो खरीदना नहीं चाहेगा। ठीक है, अब सपोज कि इसका प्राइस जो है वो बढ़ करके 27 हो जाता है। ठीक, तो इस प्राइस पॉइंट पर कोई भी कंज्यूमर खरीदना नहीं चाहेगा। या इसका प्राइस 27 पहले से है, इसका प्राइस पहले से 27 है और वो कम होकर के 25 पे आ गया। तो 27 जब इसका प्राइस था तो कोई भी कंज्यूमर खरीदना नहीं चाहता था। ठीक है, डिमांड बिल्कुल जीरो थी। लेकिन जैसे ही प्राइस जो है वो 25 पे आया, कंज्यूमर्स की डिमांड जो है वो ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गई। ठीक है, अनलिमिटेड तरीके से बढ़ गई। ठीक है, इंफिनिटी इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को जो है हमने डिनोट किया है इंफिनिटी से। इंफिनिटी का मतलब लिमिटलेस, बाउंड्रीलेस। ठीक है, अनकंट्रोलेबल। तो जब प्राइस 27 था तो नो डिमांड थी, लेकिन जब प्राइस जरा सा कम हुआ तो लोगों ने अपनी डिमांड जो है वो लिमिटलेस तरीके से बढ़ा दी। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो ये वो आइटम्स होते हैं जैसे कि हमारे ज्वेलरी आइटम हो गए, ठीक है, गोल्ड हो गया। तो जब इन सारे आइटम्स की प्राइसेस कम होते हैं तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, उनकी डिमांड जो है वो ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाती है। ठीक है, गोल्ड आइटम्स की मैं बात कर लेता हूं यहां पर। ठीक, अब आ जाते हैं बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है, जो हमारा सेकंड टॉपिक है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वो है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब यहां पर हम इस वर्ड से ही समझ लेते हैं इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या हो गया? इनइलास्टिक का मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब कि परफेक्टली नॉन रिस्पॉन्सिव, पूरी तरीके से नॉन रिस्पॉन्सिव। मतलब डिमांड का बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं होगा, प्राइस का रिस्पॉन्ड होगा। ठीक है, अब यहां पर हम देख सकते हैं टेबल में क्या दिया हुआ है कि प्राइस हमारा 20 है, प्राइस हमारा 30 है, प्राइस हमारा 40 है। मतलब प्राइस हमारा जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी वहीं की वहीं है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड हमारी वहीं की वहीं है। तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हो गया हमारा डिमांड का लाइन। ठीक है, 200 यूनिट्स है यहां पर, ये हमारी डिमांड कर्व है। प्राइस हम शो करेंगे, डिफरेंट प्राइसेस हम शो करेंगे। प्राइस हमारा जो है वो हमने शुरू किया था 20 से, तो 20 रुपीज़ हमारा प्राइस हो गया, 30 हो गया, और यहाँ पर हम शो कर देंगे 40।
ठीक, अब प्राइस हमारा 30 से कम होकर के 20 हो या प्राइस हमारा 30 से बढ़ करके 40 रुपीज हो, जो हमारी डिमांड है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। और इसको हम जो डिनोट करते हैं वो 0 से डिनोट करते हैं। उसका कहने का मतलब ये हो गया कि हमारी जो डिमांड है वो एकदम भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, इसीलिए इसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बहुत ही रेयर है, हमारी बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम नेसेसरी गुड्स की बात करते हैं, जैसे कि फूड आइटम्स की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं या मेडिसिन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सब हमारे कुछ ऐसे आइटम हैं जिसकी डिमांड जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। दैट मीन्स कि प्राइस हमारा कम हो या ज़्यादा हो, कुछ सिचुएशंस में प्राइस के कम होने या ज़्यादा होने से हमारी फूड आइटम्स की डिमांड इफेक्ट करती है। लेकिन अगर हम मेडिसिन का एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं तो उसकी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, क्योंकि उसके लिए हम प्राइस का वेट नहीं कर सकते। अब बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, वो है हमारा इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पर हम वर्ड से ही समझ लेते हैं कि इलास्टिक का मतलब क्या हो गया। इलास्टिक का मतलब कि बहुत ज़्यादा हमारा रिस्पॉन्ड कर रही है, डिमांड हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारी डिमांड इलास्टिक है, ठीक है। एज कंपेयर टू इलास्टिसिटी इन प्राइस, मतलब प्राइस जो है वो कम इलास्टिक है और डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है। मतलब यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज आएगा वो हमारे डिमांड में ज़्यादा होगा और प्राइस का जो परसेंटेज चेंज होगा वो कम होगा। मतलब प्राइस में परसेंटेज चेंज हमारा कम आ रहा है, जिसके वजह से जो डिमांड हमारी बढ़ रही है उसमें जो परसेंटेज चेंज है वो ज़्यादा है। इसको हम लोग ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइस हमारा कम हो रहा है। प्राइस हमारा कितना कम हो रहा है? सिर्फ 30 से 20 रुपीज़ हो रहा है। मतलब 30 से 20 रुपीज़ हमारा प्राइस कम हो रहा है, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो 200 से बढ़कर के 500 यूनिट्स पे चली जा रही है। अब इसको हम लोग ग्राफिकली समझ लेते हैं, ठीक है। अब जब प्राइस हमारा है कितना, प्राइस हमारा है 30 रुपीज़, ठीक है। कितना है हमारा प्राइस? प्राइस हमारा है 30 रुपीज़। तो जब प्राइस हमारा 30 रुपीज़ है तो हमारी डिमांड कितनी होनी चाहिए? डिमांड है हमारी 200 यूनिट्स। कितनी है? 200 यूनिट्स हमारी डिमांड है, ठीक है। अब प्राइस कितना कम हो रहा है? सिर्फ 30 रुपीज़ से प्राइस कम हो रहा है हमारा 20 रुपीज़, ठीक है। मतलब थोड़ा सा फर्क आ रहा है प्राइस में, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। प्राइस हमारा कम हो रहा है, सिर्फ 30 से 20 रुपीज़ हो रहा है, मतलब इतना प्राइस हमारा कम हो रहा है। ये 20 रुपीज़ है हमारा, जिसकी वजह से जो डिमांड है हमारी वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। ये 200 है तो इसको हम 300 मान लेते हैं, ये 400 मान लेते हैं, इसको हम 500 मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 500 यूनिट्स। तो डिमांड हमारी बढ़ करके 500 यूनिट्स हो रही है। अब यहां पर अगर हम पोर्शन देखते हैं प्राइस का, तो प्राइस का पोर्शन बहुत थोड़ा सा है। यहां पर प्राइस का पोर्शन जो है वो हम कह सकते हैं कि 10% या 15% हमारा प्राइस जो है वो कम हो रहा है। लेकिन जो डिमांड हमारी इंक्रीज कर रही है, जो डिमांड में हमारा परसेंटेज चेंज आ रहा है, वो आ रहा है हमारा कम से कम 40%। कितना आ रहा है? 40% आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि 30 रुपीज से जब प्राइस हमारा कम हुआ, जो कि बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, सिर्फ 20 रुपीज कम हुआ, उसके वजह से जो हमारी डिमांड है वो हमारी 40% इंक्रीज कर रही है। तो ये क्या है? ये हमारी इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड इसको हम बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारा आता है एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, ठीक है। ये सारे हमारे ऐसे गुड्स हैं जो कि जिनका प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारी इंक्रीज कर जाती है। और अगर हम इसको डिनोट करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम डिनोट करते हैं ग्रेटर दैन 1 फॉर्मूले के थ्रू। अगर इसको हम बता रहे हैं तो ये वो हमारा ये बताया जाएगा कि ये हमारा, इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन 1 का मतलब क्या हो गया कि हमारी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब अगला टॉपिक है बेटा इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। इनइलास्टिक डिमांड जो कि हम लोग वर्ड से ही समझ सकते हैं कि हमारा जो इसमें डिमांड का जो रोल होगा वो कम होगा, मतलब डिमांड का जो रिस्पॉन्सिवनेस होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द प्राइस। मतलब इसमें परसेंटेज चेंज जो हमारा डिमांड का होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
अब इसको हम लोग टेबल से समझ लेते हैं। टेबल में बता रहा है कि प्राइस जब हमारा 20 रुपीज़ है तो डिमांड कितनी है हमारी 200 यूनिट्स है। ठीक है, अब प्राइस हमारा कम हो रहा है, 20 से हमारा 10 रुपीज़ प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो डिमांड है हमारी वो सिर्फ 200 यूनिट से बढ़ करके 250 यूनिट्स पे जा रही है। मतलब डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारे नहीं आ रहे। अब इसको ग्राफिकली हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा जो है वो 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ इसका प्राइस है, और ये है हमारा 20 रुपीज़, ये 20 रुपीज़ प्राइस है। ठीक, यहाँ पर हमारी डिमांड हो जाती है 200 यूनिट्स, और यहाँ पर हमारी डिमांड हो जाती है 250 यूनिट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी डिमांड बढ़ नहीं रही है। इसको हम लोग अब ग्राफिकली प्लॉट कर लेते हैं। जब 20 रुपीज़ प्राइस है तो हमारी डिमांड कितनी हो रही है, 200 यूनिट्स जा रही है। ठीक है, जब प्राइस हमारा 20 से 10 रुपीज़ पे आ रहा है तो डिमांड हमारी 250 पे जा रही है। अब यहाँ पर हम इसका पोर्शन देख सकते हैं कि जो डिमांड का हमारा पोर्शन है वो कम है और जो प्राइस का पोर्शन है वो ज़्यादा है। कैसे, यहाँ पे समझते हैं इसको। 20 से प्राइस कम हो रहा है हमारा 10 पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो डिमांड का पोर्शन है वो बहुत थोड़ा सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 से प्राइस यहाँ पर हमारा कम हो रहा है, 50% प्राइस हमारा कम हो रहा है, और जो डिमांड में हमारे चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ 20% आ रहे हैं या 30% आ रहे हैं। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। ठीक, तो 50% चेंज हमारा प्राइस में हो रहा है, जिसकी वजह से डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो हमारी रिस्पॉन्ड कर रही है वो सिर्फ 30% कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और इसको हम जो है वो फॉर्मूले के थ्रू कैसे इसको बताया गया है, फॉर्मूले के थ्रू इसको बताया गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब कि हमारी जो डिमांड है वो कम इफेक्ट कर रही है, वो कम रिस्पॉन्ड कर रही है एज कंपेयर टू द प्राइस। अब अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स में हमारा आता है वेजिटेबल्स आते हैं, सॉल्ट आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि प्राइस चाहे भले ही इन सारी कमोडिटीज़ का कम हो जाए बहुत ज़्यादा, लेकिन हम जो ख़रीदेंगे, वेजिटेबल्स हो गया, सॉल्ट हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदेंगे। बहुत ज़्यादा हमारी डिमांड एक्सटेंड नहीं कर जाएगी। ठीक है, परसेंटेज हमारी डिमांड में चेंज जो आएगा वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको। अब आते हैं बच्चों अपने अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। अब ये लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसको हम लोग जो है वो यूनिट इलास्टिक भी बोलते हैं या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हमारा क्या कहता है, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हमारा ये कहता है कि 50% हमारा जो है वो चेंज होता है प्राइस में। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एग्जैक्टली 50% जो है वो हमारा चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड में। मतलब कहने का ये हो गया कि 50% अगर हमारा प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारी 50% ही इंक्रीज करेगी। इसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। अब यहां पर अगर हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल में हमारा जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ है। ठीक है, और जब प्राइस हमारा जो है वो 20 रुपीज़ है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी है 400 यूनिट्स। ठीक, अब प्राइस हमारा 20 रुपीज़ है और ये कम हो रहा है, जस्ट हाफ हो रहा है, मतलब 50% कम हो रहा है, ये 10 रुपीज़ हो रहा है। अब ये 10 रुपीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी जो है वो बढ़ जाएगी, जस्ट इसकी डबल हो जाएगी, 800 हो जाएगी। क्योंकि 50% प्राइस में चेंज हो रहा है तो हमारा 50% क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज हो रहा है। अब इसको हम लोग ग्राफिकली समझ लेते हैं बच्चों कि 50% चेंज हमारा जो प्राइस में हो रहा है उसकी वजह से 50% चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में कैसे हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर प्राइस है हमारा 10 रुपीज़ और दूसरा प्राइस है यहां पर हमारा 20 रुपीज़। ठीक है, अब जब प्राइस हमारा 20 रुपीज़ है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी है 400 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा 400 यूनिट्स हो गया। अब प्राइस कम हो रहा है हमारा, 50% प्राइस कम हो रहा है हमारा, जिसके वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी बढ़ रही है, वो हमारी 800 यूनिट्स हो रही है। ठीक है, तो 50% हमारा प्राइस कम हो रहा है जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 50% बढ़ रही है। इसमें हमारा पोर्शन जो है वो डिमांड का वो पूरी तरीके से इक्वल है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ये यूनिट इलास्टिक डिमांड है, जो कि हमें ये बता रहा है कि हमारा जो प्राइस में चेंज हो रहा है वो 50% चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो भी हमारी 50% चेंज कर रही है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा,
क्लियर हुआ होगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस को मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप यू विल सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।